नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी अपडेट यूक्रेन और रशिया को लेकर निकल के आ रही है क्योंकि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने की घोषणा कर दी है और ये घोषणा उन्होंने रशियन टेलीविजन से की है। और इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि रशिया 30 साल से नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है नेटो को लेकर। साथ ही रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने यह भी कहा है कि यूक्रेन अपने हथियार डाल दे, नहीं तो जितना भी खून गिरेगा उसके लिए यूक्रेन जिम्मेदार होगा। तो एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है यूक्रेन और रशिया की तरफ से और ये काफी ज्यादा निराश करने वाली खबर है क्योंकि इस समय युद्ध और लड़ाइयाँ शायद इस धरती का ही अंत होगी। साथ ही साथ इस पर रशिया का कहना है कि ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस में है क्योंकि नेटो लगातार विस्तार करता जा रहा है और इसको लेकर वो 30 साल से नेगोशिएट कर रहे हैं, लेकिन अब वो नहीं करेंगे। इसी के साथ यूक्रेन ने भी पूरे देश में इमरजेंसी घोषित कर दी क्योंकि रशियन आर्मी अब यूक्रेन की तरफ बढ़ रही है। साथ ही साथ यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ने कहा है कि यूक्रेन एक पीसफुल कंट्री है और हम 1 इंच भी जमीन रशिया को नहीं देंगे, यानी कि पूरी वॉर शुरू होने वाली है। यूक्रेन ने भी अपनी मिलिट्री के सारे साजो सामान को फ्रंट फुट पे रख लिया है। साथ ही यूक्रेन प्रेसिडेंट ने कहा है कि हमने सारी स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से तैनात कर दिया है और अपनी आर्मी की फुल स्ट्रेंथ के साथ हम लड़ेंगे। लगातार वेस्टर्न कंट्रीज ने कहा था कि रशिया अटैक करेगा यूक्रेन पर रशिया ही इसे डिनाई कर रहा था क्योंकि रशिया की स्ट्रेंथ लगातार यूक्रेनी बॉर्डर पर देखने को मिली थी जो कि भारी भरकम थी। लाखों की तादाद में रशियन ट्रूप्स थे और उसके बाद भी इस स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा रहा था, साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटीज को बढ़ाया जा रहा था। इससे वेस्टर्न कंट्रीज को पूरी तरीके से लग रहा था कि रशिया यूक्रेन के अंदर घुसने की कोशिश जरूर करेगा और वैसा ही रशिया ने किया। हालांकि रशिया ने कई बार ये भी दिखाने की कोशिश की कि वो युद्ध नहीं करेगा और उसने अपने ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट वापस बुला लिया है, लेकिन शायद वो सोची समझी रणनीति थी। तो क्या है इस पर आपकी राय? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।